आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बता दें, हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सत्र के पहले और दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में प्रदेश में मुर्गा प्रकरण पर सियासत गर्मा गई है। मामले में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें कुछ मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्ष ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सहित बीजेपी विधायकों ने हाथों में मुर्गे के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्ष ने बीजेपी विधायक और मीडिया पर एफआईआर दर्ज करना शर्मनाक बताया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की मांग उठाई गई है। मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का आयोजन करना जंगली मुर्गे का, ये जो है ये मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी को इस बात को पूछा गया जंगली मुर्गे के सिलसिले में, कहा कि ये ट्राइबल का इलाका है और यहाँ जंगली मुर्गा बोलता है यहाँ गांव में मिलता है। मैं भी गांव में रहता हूं, मैं ट्राइबल के इलाके के बहुत करीब हूं। जंगली मुर्गा जंगल में ही मिलता है और कई तरह की एक्सप्लेनेशन उसमें देने की कोशिशें हुई और उसके बाद आगे बढ़कर के बात हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से फरमान हुआ कि जिन लोगों ने उस जंगली मुर्गे का जिक्र सोशल मीडिया में किया है, मीडिया के माध्यम से किसी नेता ने अपने सोशल मीडिया में डाला है, किसी पत्रकार ने डाला है, मीडिया में उसमें उसका जिक्र किया है, तो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और पिछले कल एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मीडिया के भी हमारे साथी, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है और मामला दर्ज करने के साथ साथ हमारे पार्टी के नेता जो है वो विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को उजागर किया उनके खिलाफ एफआईआर करने का कोई औचित्य बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मामला दर्ज किया। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हमने विरोध करने का फैसला किया कि ये एफआईआर जो है तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए और उल्टी एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जिन लोगों ने जंगली मुर्गे को मारा, मारने के बाद उसको जो है परोसा और जिन लोगों ने उसका सेवन किया उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और जो एफआईआर दर्ज की है उसको तुरंत प्रभाव से उसको वापस लेना चाहिए। ये हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आप सब मीडिया के साथियों के साथ साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुपवी में जो है शिकायत दर्ज करवाई गई मुझ पर और कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर, तो ये तो पूरे प्रदेश ने देखा। वो वीडियो हमने तो बनाया नहीं, हम तो वहाँ थे नहीं। वीडियो भी इन्हीं के लोगों ने बनाया होगा, मुर्गे भी इन्हीं के लोगों ने बनाए होंगे जो परोस रहे थे और कह रहे थे जंगली मुर्गा बना है। और ये शांडिल साहब को भी परोसिए और जो साथ में अधिकारी आए हैं उनको कुछ तो चित्र ऐसे हैं जिसमें प्लेट में दिख रहा है कि परोसा हुआ और कह रहे हैं खुद कि जंगली मुर्गा है। तो ये बौखलाहट है, ये उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रीव्यू में आता है, शेड्यूल 1 में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और प्रदेश के मुखिया जो हैं वो खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की एफआईआर उन्होंने करवाई है ताकि मुझ पर जांच ना आए। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी एफआईआर की जब जांच होगी, क्रिमिनल एफआईआर है, तो जब इसकी जांच होगी तो इसमें वो तथ्य भी आएंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट भी जुड़ेगा और इसमें जो दोषी हैं हमारा प्रयास रहेगा कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, जो सज़ा कानून के मुताबिक बनती है वो मिले। और वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवाद को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। अंबेडकर विवाद मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन, अंबेडकर पर सियासी घमासान अब तेज हो चुका है। हो रहा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब देश को आज़ाद करने लगे थे, उससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं था और संविधान की जिम्मेवारी
एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे पढ़े लिखे दलित जाति से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर जी को दी। उस समय समाज में बहुत जातिवाद था, लेकिन बाबा साहब ने एक समानता का विचार लाकर एक संविधान लिखा, और जिस संविधान के कारण आज ये देश 75 साल से उस संविधान को अपनाता आ रहा है। आज देश तरक्की की राह पर पहुंच रहा है, और इस लोकतंत्र की स्थापना जो उनकी सोच से निकली थी, वो लोकतंत्र आज मजबूती से इस देश की जड़ों में समाया हुआ है। और हिमाचल सरकार के गेस्ट टीचर भर्ती करने के फैसले पर विरोध में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि HPRCA को सुचारू रूप से चलाया जाए। जब तक ऑनलाइन पेपर नहीं लिए जाते तब तक ऑफलाइन पेपर लिए जाएं, और जो फॉर्म 2022 में भरे गए हैं उनकी परीक्षा कराई जाए, और सरकार की ओर से कैबिनेट से मंजूर 6500 पदों को भी भरा जाए। का युवा सड़कों पर है, वहाँ पर विधानसभा सत्र में बैठे हुए हमारे मंत्री अंधे और गूंगे और बहरे हो चुके हैं। मैं स्पष्ट स्थिति बता देना चाह रहा हूँ, अगर यही हाल आप देखिए 2019 के बाद से कोरोना का दौर भी हम लोगों ने देखा, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो रिक्रूटमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि आपने जो बॉडी एग्जाम करवाती है उसी को ठप करवा के रखा है। आप क्यों CBT के चक्कर में पड़े हुए हैं? ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन तब तक तो आप पेपर करवाइए, OMR शीट पे करवाइए, क्या दिक्कत है? रोजगार युवा संघ जो है वो आज यहाँ पे जुरावर स्टेडियम में विधानसभा के बाहर जो इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा जो मेन मांग, आप लोग हमारे जो है हिमाचल अनएम्प्लॉयमेंट फेडरेशन का जो हमारा बैनर है उसके तले आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे हमारी मेन मांग ये है कि प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा पिछले हफ्ते जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है भाई भतीजावाद के चलते गेस्ट टीचर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करती है, और उसे विधानसभा में जो लागू करने की बात करती है। तो आज प्रदेश का जो युवा पिछले 5 सालों से 6 सालों से प्रदेश के भिन्न भिन्न पांगी से, तीस्ता से, चुरा से, स्यूंता से यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठा है और दिन रात मेहनत कर रहा है अपने स्थायी भविष्य को बनाने के लिए, उसको कुचलने का काम प्रदेश की सुक्खू सरकार करती है। और अगली खबर शिमला से, जहां पर हिमाचल होमगार्ड 3री बटालियन ने मॉक ड्रिल किया। आपको बता दें ITBP तारा देवी के आह्वान पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर ITBP जवान सहित उनके परिजनों ने भी इस मॉक ड्रिल को खूब सराहा। होमगार्ड जवानों की ओर से रेस्क्यू फॉर्म, हाई राइस मेथड, फायर कंट्रोल जैसे विषय पर लोगों को जानकारी दी गई। ये ITBP द्वारा इनवाइट किया गया है, और ये तारा देवी से ही लेटर लिखा गया है, और हमारे को कल जो 2 साहिबानों को यहाँ पर मुआयने के लिए बुलाया था कि आप देखो कि यहाँ पर आप लोग करा सकते हैं या नहीं करा सकते, हमने मॉक ड्रिल करानी है। तो हमने साहब की अनुमति ली, अपने कैप्टन कुलदीप कपिल जी जो 3य वाहिनी के आदेशक हैं, उनके आदेश अनुसार मैं यहाँ आया, और मेरे साथ एक कंपनी कमांडर यहाँ आए, और हमने देखा और मुआयना करने के बावजूद इन्होंने हमें लेटर दिया। लेटर देने के बावजूद हम यहाँ आए। यहाँ हमने ये शॉर्ट टाइम है, 1 घंटे का हमें समय दिया इन्होंने कि 1 घंटे में कराएंगे। हम इसमें स्लाइडिंग स्ट्रेचर मेथड कराएंगे, हाई राइज मेथड में कोई भी मेथड है, स्लाइडिंग स्ट्रेचर कराएंगे, और आग के बारे में बताएंगे, और इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू। यही आज का विषय है, और इनकी जो है कम से कम 250 लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए उत्सुक है। तो वहीं शिमला स्थित स्वास्थ्य संस्थान IGMC में सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने पर हॉस्पिटल गेट के बाहर काले रिबन बांधकर प्रदर्शन किया। सफाई और दूसरा आउटसोर्स कर्मी 2 महीने से वेतन न मिलने को लेकर परेशान हैं। इसी कड़ी में सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका 2 महीने का वेतन नहीं दिया जाता तो 23 दिसंबर के बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठेंगे। जैसा आप सबको विदित है कि हमने नया ट्रॉमा और इमरजेंसी स्टार्ट किया है नीचे। हमने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया था हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि व्यवस्था को चालू रखना, चलाते रखना था। काफ़ी सरकार के ये
आदेश के अनुसार हमने ये नया इमरजेंसी और ट्रॉमा जो लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर को समर्पित किया था, उसके बाद लोगों को बेस्ट सर्विसेज देने के लिए आउटसोर्सेज में कुछ लोग रखे गए थे पिछले साल, क्योंकि वहाँ पर हमारी कुछ व्यवस्थाएं चल रही थी। तो उसी के मद्देनजर जो कंपनीज़ हैं, कंपनी से हमने टेकअप किया ये मैटर कि आपने 10 महीने की उनको तनख्वाह दी है, बाकी क्यों नहीं है। तो इस इन बिटवीन कंपनीज़ कहीं कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में, उच्च न्यायालय में गई हैं। अब इस उच्च न्यायालय के समक्ष ये कल भी केस लगा है। जो भी आदेश होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको और इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।